नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न हिंदी में है। मैं आपको काफ़ी समय से सुन रहा हूँ और आपको सुनने के बाद मैं आपसे खुश नहीं हूँ। जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया है, तब से मेरा पूरा का पूरा जीवन अस्त व्यस्त सा हो गया है। मैं पहले जैसा जीवन जीता था और आपको सुनने के बाद मुझे जो कुछ सीखने को मिला है, मैं हमेशा उन दोनों के बीच में एकदम ऑक्सीलेट सा करता रहता हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ कि मुझे पता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं उनको करता हूँ। आचार्य जी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कहीं मैं आपको फेल तो नहीं कर रहा, कहीं मैं आपके प्रति असमान, कहीं मैं आपका असम्मान तो नहीं कर रहा। आपसे शांति मिलने की जगह ये मेरा मन इतना विरोध क्यों करता है आपका? देखो, ये जो भी कुछ आप बता रहे हो, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। ज़्यादा चिंता मुझे उनको देखकर होती है जो कहते हैं कि जब से आपको सुना है मौज ही मौज है। मैं कहता हूँ खुद को सुनकर मुझे आज तक मौज नहीं आई, तुम्हें कैसे आ गई? यहाँ तो जो सारा काम है वही सड़ी गली इमारतों को गिराने का और मलबा साफ करने का है। उसमें विध्वंस तो होगा ही ना, चोट तो लगेगी ना, और चोट नहीं सह सकते तो जवान काहे के लिए हो? बार बार मैं बोला करता हूँ कि मुझे युवाओं से बात करनी है, और कुछ अगर बुजुर्ग बूढ़े युवाओं चूतिए बनते जा रहा है धीरे धीरे। अभी तुम इन्हीं का देख लो, कितना परसेंटेज पॉपुलेशन है इंडिया का जो ये इनको अटेंड करता है या इनको सुनता है। हम नहीं कहते कि सारा कुछ इन्हीं में घुस जाओ, लेकिन हम कह रहे हैं कि कितना परसेंटेज होगा, बहुत कम है भाई। मे भी हमको लग रहा है डिसमल में जाएगा परसेंटेज, ठीक है, इतना कम है। ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ जा रहा है? बॉलीवुड की मूवीज़ में जा रहा है। तुम अभी हाल फिलहाल देखा होगा कि विराट कोहली को देखने के लिए कितना लोग चल बसा। सोच सकता है तुम, अगर भगवान उससे पूछे कि बाबू कैसे आए ऊपर, क्या है ये? हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि ठीक है आप देख लिए, तो उससे क्या चेंज हो गया तुम्हारे लाइफ में? मतलब क्या वो देवता थे जो उसके बॉडी से कुछ रे निकल रहा था जो तुम्हारा पूरा बॉडी हील कर दिया? मतलब हम समझ नहीं पाए तुम्हारे मिलने का क्या तात्पर्य था। वो तो मिलने का क्या, वो तो देखना था बस, इतना भीड़ था वहाँ पे, तुमसे खास 1-on-1 मिला भी नहीं वो, फिर भी तुम चल बसे। क्या है ये? हमको यही नहीं। अभी तुम बोलेगा क्या वो चला गया तो थोड़ा सिंपैथी। अबे सिंपैथी क्या, सिंपैथी क्या ज़रूरी है इतना आइडियलाइज करने का किसी भी, खास करके क्रिकेटर को? अगर ठीक है, अगर तुम क्रिकेट देखता है और तुम उसके वजह से अपने लाइफ में भी कुछ चीज़ ऐड करके रखा है, जैसे कि तुम देखता है कि विराट कोहली अगर 6 घंटा वर्कआउट करता है तो तुम उसको देख के 60 मिनट भी कर लेता है, तो मेरे हिसाब से तब तुम आइडियलाइज कर सकता है। लेकिन नहीं करता है, तुम कुछ नहीं करता, तुम्हारे रूटीन में मेरे हिसाब से कुछ भी चीज़ उससे कॉपी पेस्ट नहीं है, तो तुम काहे का फ़ैन है भाई? काहे का फ़ैन है? बड़े लोग भी आ जाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ दिल से तो जवान हो ना, तभी मुझे सुनना। क्योंकि जो हम काम करने जा रहे हैं वो कमज़ोरों के लिए नहीं है, ज़िंदगी कमज़ोरों के लिए नहीं है। तो सबसे ऊंचा काम है वो कमज़ोर लोगों के लिए कैसे हो सकता है? तो जीवन अस्त व्यस्त ना हुआ होता तो ये समस्या की बात होती। अस्त व्यस्त हो गया है तो खुशी मनाओ ना। कोई पुरानी चीज़ है जो यूं ही पड़ी हुई है, जंगल से उठाकर हम उसको ले आए और अभी भी ज़िंदगी में मौजूद है, उसको सहेज के रखने में लाभ क्या है? हाँ, ये अलग बात है कि चूंकि वो पुरानी है इसलिए उससे आसक्ति है। जो चीज़ इतनी पुरानी होगी उससे मोह बैठ जाता है ना, वो आदतों में शुमार हो जाती है। आदमी उसको पकड़ कर रखता है, जब वो चीज़ जाने लगती है तो 2 आंसू तो टपकते ही हैं, खलबली बहुत मचती है। और जिसने तुमको प्रेरणा दी होती है कि देखो काफ़ी लंबा है वीडियो, तो जिसमें मेरा अपना जो थॉट है वो सब हम बताते हैं, क्योंकि हम IIT से एक लेवल नीचे के बंदे हैं, NIT से हम। असफलता मिले तो ना घबराना ना लजाना। देख, लजाने वाला का बात है कि तुम्हारे पे कंट्रोल, मतलब वो तुमको दुनिया उल्टा पुल्टा बोलेगा। अगर तू सफलता, अगर तुम एक सर्टेन एज पे कुछ नहीं किया, मतलब हर एक एज पे एक चीज़ मतलब फिक्स है, ठीक है, कि तुम इतना एज का है तो तुम्हारे पास ये होना चाहिए, ठीक है। तुम 30 का है तो तुम्हारा लाइफ ऑलमोस्ट 99% फिक्स हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो होगा, प्रॉब्लम होगा तुमको।
और जाने उजाने का बात रहा तो तुम किसका मुंह बंद करेगा? थोड़ा बहुत तुमको क्या बोले अब, अगर तुम वहाँ पे कुछ दिखाया कि एटीट्यूड टाइप का दिखाया या फिर दिखाया कि तुम कितना कॉन्फिडेंट है और तुम्हारा पोजीशन वैसा नहीं है कॉन्फिडेंस वाला, तो लोग तुमको बेशरम भी बोलेंगे और भी बहुत उल्टा पुल्टा बात बोल सकते हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि असफलता मिले तो घबराना ना, ये बात सही है। अभी देख रहे हैं कि 12 का बच्चा कोटा में जाके बताइए उल्टा पुल्टा काम हो जा रहा है, फिर कि ये नहीं हुआ तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे। तुम मेरे ही फ्रेंड का एक एग्जांपल ले लो। मेरा फ्रेंड जो अच्छा कॉलेज में नहीं जा पाया, ठीक है, वो घर पे ही रहा, छोटा मोटा ऐसे ही आसपास के कॉलेज में चला गया। अभी मेरे से 5-10 गुना ज़्यादा कमाता है वो, 10 गुना ज़्यादा। अब पूछो कैसे? मोमो बेचता है वो। अब मोमो का उसका समझो तो कंपनी है, लगभग पूरे 2-3 शहर का लेके रखा है ठेका, कम से कम 30-40 दुकान है उसका, 30-40, ठीक है। और वो कुछ नहीं करता है, बस एक बड़ा सा 3-4 मॉनिटर है उसके रूम पे और वहीं से मैनेज करता है वो। उसके लिए भी आदमी बैठा के रखा है अब तो। वो कुछ नहीं करता है, सोता है बस। नया बिजनेस के बारे में सोच रहा है क्योंकि फंडिंग इतना ज़्यादा हो गया है कि अब सोच रहा है कि अभी इतना पैसा का करना क्या है। अब बताओ कि तुम्हारे जैसा अगर वो बेवकूफ़ होता, अगर उसको पहले ही झटका मिलता, जो कि उसको मिला है, बहुत बार मिला है, फिर समाज उसको बहुत कुछ बोला, तो अगर वो पहले ही अपना टिकट कटवा के पहुंच जाता ऊपर, तो बताओ ये मोमो का बिज़नेस कौन करता? तुम खुद बाकी का एग्जांपल छोड़ दो, तुम हमको अपने आसपास के बारे में बताओ। अब जैसे मेरे आसपास के बारे में हम बताते हैं, मेरे आसपास में अगर अभी करोड़पति का अगर लिस्ट निकालेंगे हम, जो कि पता होता है, तुमको पता होता है कि आसपास में करोड़पति कौन है, उसकी गाड़ी से, उसके घर से पता चल जाता है। मेरे आसपास में अगर है ना, तो उसमें से 3 बंदा है जो कंस्ट्रक्शन लाइन में है और कोई भी सरकारी नहीं है। अभी टॉप 5 का बात कर रहे हैं, टॉप 5 में कोई ना सरकारी है ना प्राइवेट है, सब बिजनेसमैन है। अब तुम हमको बताओ, उसमें से 3 कंस्ट्रक्शन वाला है और 1 कपड़ा वाला है और 1 है जिसका बालू वालू टाइप का, बालू गिट्टी का है, ठीक है। चिमनी उमनी वाला तो गांव से भरा हुआ है। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है? तुमको लगता है कि जो रोड बनाया हुआ है मतलब सोसाइटी के अनुसार कि हाँ भाई 1 2 3 4 5 6 क्लास पढ़िए, फिर ये पढ़िए, फिर वो पढ़िए, फिर क्लास जाइए, फिर नौकरी, ये वो तुमको लग रहा है कि वो रास्ता तुम्हारे सक्सेस के लिए है? वो सोसाइटी के सक्सेस के लिए। ओवरऑल पूरा सोसाइटी ग्रो करता है उस रास्ते से। हम नहीं कहते कि वो रास्ता सबको छोड़ देना चाहिए। अगर सब छोड़ देगा तो मेरे हिसाब से सोसाइटी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, मे बी कोलैप्स भी हो जाए। हम कह रहे हैं तुम लोग के लिए कि जो तुम लोग जिससे नहीं हो पा रहा है वो होप मत छोड़ो, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इस पर? पुराने सड़े माल। और हाँ, टाइम का थोड़ा सा ध्यान दो। तुमको लगता है कि अनलिमिटेड टाइम है, नहीं है, नहीं है अनलिमिटेड टाइम। थोड़ा सा टाइम का रेस्पेक्ट करो। और देख रहे हो, हाँ एक और चीज़, तुमको लग रहा है कि अब इन्हीं का पॉडकास्ट तुम देख रहा है तो तुम बाकी लोग से बेहतर है, तो तुम नहीं है, ठीक है। हो सकता है तुम सब्जेक्टिव लेवल पे बेटर हो, तुमको अंदर से फील होता होगा कि हाँ तुम बेटर है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा मेंटालिटी चेंज हो गया है। लेकिन ये तो वही बात हो गया ना कि फरारी का इंजन लगा हुआ है ऑटो रिक्शा में, तो क्योंकि वो ऑटो रिक्शा है तो कोई बैठने नहीं जाएगा उसमें चेक करने के लिए कि इंजन कौन सा लगा हुआ है। बाहर से ही दिख जाएगा कि भाई ऑटो रिक्शा है, कौन बैठेगा ये गांडू पे। इसलिए कह रहे हैं कि फरारी अगर तुम अंदर से बन गया, इंजन तुम्हारा तैयार है, मेंटालिटी तुम्हारा रेडी है, तो थोड़ा सा बाहर से भी दिखना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा गाड़ी, कम से कम होंडा सिटी दिख जाए, फिर उसमें कोई बैठे तो पता चले कि अरे इसके अंदर तो 5 करोड़ का इंजन लगा हुआ है। तुम यहाँ ठेला पे लगा के रखा है इंजन, कौन झाकेगा बे? तेरा मेंटालिटी जो सबको तुम ज्ञान देने बैठ जाता है। पहले फाइनेंस थोड़ा सा कवर कर लो, बाद में बैठना सबको ज्ञान चोदने। ठीक है।